अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीकेंड भी आपका अच्छा गुजरा होगा। आज जो मैं आपको सेटअप दिखाने लगा हूँ ये है मील वर्म फार्मिंग। ठीक है, ये अर्बन फार्मिंग में आता है, यानी कि आप इसको घर में कर सकते हैं। आपको इसके लिए कोई लैंड रिक्वायर्ड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ये जो लॉक वो आता है ना ड्रॉर्स का सिस्टम, ये 1950 रुपये में आपको जो है ना ये मिल जाएगा किसी भी आपके लोकल मार्केट से। ठीक है, इसके अंदर जो है वो मील वर्म्स मैंने रखे हैं। और मील वर्म्स रखे किस लिए जाते हैं? अगर आपके पास बर्ड्स हैं घर में, फैंसी बर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, मुर्गियां अगर आपने रखी हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी प्रोटीन सोर्स है। मैं अब इसमें आपको दिखाता हूँ और सारा समझाता हूँ कि ये किस ऑर्डर में मैंने जो है ना इसको रखा और आप लोग भी इसको किस तरह रख सकते हैं। तो अब ये सबसे पहला जो है ना, इसमें अगर आप देखें तो इसकी मैंने ये डेट लिखी हुई है सामने। ठीक है, जिस डेट को मैंने इसमें ये मील वर्म्स डाले थे। अब आपको ना मैं मील वर्म्स दिखाऊंगा। अच्छा, तो ये अब जो है ना मील वर्म्स का ट्रे है। ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये चोकर डाली हुई है। ठीक है, ये चोकर के ऊपर पलते हैं। ये सारी चोकर है जो कि आपको मार्केट से 70 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो है ये मील वर्म्स है। ये मील वर्म आपको जो है ना इसका क्लोजअप दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मील वर्म है। ठीक है, और ये परिंदे बड़े शौक से खाते हैं। इसी तरह जो है ना ये बहुत सारे तादाद में नीचे इसमें ट्रे में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ठीक हो गया। तो ये सारे के सारे ये मील वर्म्स हैं। दो और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। ठीक है, अब ये इस ट्रे के अंदर जो है ना मैंने रख दिए मील वर्म्स। ठीक है, और WM मैंने लिख दिया, यानी कि वर्म्स इन। और मैंने जिस डेट को अंदर डाले थे ये वो मैंने लिख दी। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, तकरीबन कुछ महीना लेते हैं, कुछ जो है अगर वो फुली ग्रो अप हुए हैं तो विद इन अ वीक जो है वो प्यूपेट होना शुरू हो जाएंगे। इनका जो लाइफ साइकिल है ना, वो सबसे पहले ये होते हैं मील वर्म्स। मील वर्म्स के बाद ये प्यूपा बनते हैं। ठीक है, वो प्यूपा मैं आपको दिखाता हूँ, वो इस फॉर्म में है, इस ड्रॉर में है। प्यूपा से जो है वो फिर कुछ दिनों के बाद, तकरीबन हफ्ता 2 हफ्ते के बाद जो है वो बीटल्स बनते हैं। वो बीटल्स जो है वो इस ट्रे के अंदर है। ठीक है, बीटल्स अगेन जो है वो ब्रीड करते हैं, अंडे देते हैं, और अंडों से फिर दोबारा से जो है ना मील वर्म्स निकलता है। तो इनका पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि प्यूपा को रखने की का क्या तरीका है। ठीक है, तो नीचे करिए जरा, दिखाएं। प्यूपा जो है ना वो इस तरह से रखे जाते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने उसी तरह जो है वो डेट लिखी हुई है। ठीक है, जिस डेट को मैंने प्यूपा अंदर डाले थे, इससे आपको ट्रैक रहेगा कि आपने कितने दिन से प्यूपा रखे हुए। ठीक है, उसके बाद ये मैंने टिश्यू रखा हुआ है। देखिए, कुछ जो है ये बीटल्स बने हुए हैं। सबसे पहले जो है प्यूपा किस फॉर्म में होता है, वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, ये प्यूपा है। ठीक हो गया, तो ये प्यूपा बन जाते हैं। अब ये ढेरों सारे नीचे पड़े हुए हैं। ठीक है, तकरीबन 2-1 हफ्ते के अंदर जो है ये निकल जाते हैं और बीटल बन जाते हैं। बीटल जब इनिशियली निकलती हैं तो वो इस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, ये टिश्यू के साथ 2 बीटल्स लगी हैं ये। ठीक है, ये बीटल्स निकली हैं तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। अच्छा, इसकी केयर इस तरह से करनी है कि इसको ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है और इसको एक रीजनेबल टेम्परेचर भी चाहिए होता है। जो टेम्परेचर है इसका वो अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर है, और 70 to 80% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जो करंटली अभी चल रहा है ये 19 चल रहा है टेम्परेचर। ठीक है, और जो ह्यूमिडिटी है वो अराउंड 58-56% है। ठीक है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा जो है वो आइडियल कंडीशन नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी जो है ये इसमें सरवाइव करते हैं और इसके अंदर से बीटल्स निकल आती हैं। अच्छा, ये जो आप एग ट्रेज देख रहे हैं छोटे से नीचे, ये मैंने इसलिए रखे हैं कि इसको ना मैं स्प्रे कर देता हूँ पानी के साथ, और ये फिर इस ट्रे में इनके रख देता हूँ। उससे इस ट्रे के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो इनकी रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी का लेवल है वो अचीव हो जाता है। अब प्यूपा से जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है बीटल्स का। ठीक है, जब बीटल्स निकलते हैं, इनिशियली मैंने आपको दिखाया कि वो होते हैं व्हाइट कलर में, लेकिन उसके बाद जैसे ही तकरीबन कोई 7 दिन गुजरते हैं तो उसके बाद जो है वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। अच्छा, प्यूपा की स्टेज पे इंपॉर्टेंट ये है कि प्यूपा कुछ नहीं खाता पीता, वो बस पड़ा रहता है। ठीक है, वो आइडल पड़ा रहता है तकरीबन 2 हफ्ते, और उसके बाद वो खुद से ही जो है वो अपनी आउटर स्किन उतारता है। ठीक है, और उसके बाद से वो बीटल निकल आती है। बीटल जब 7 डेज की हो जाती है उसको हम नेक्स्ट ट्रे में शिफ्ट करते हैं। अगेन वही काम कि इसमें जो है हम उसकी जो है जिस डेट को हमने इस बॉक्स में डाला वो डेट हमने लिख दी यहाँ पे ताकि ट्रैक रहे। और अब ये दिखाइएगा कि ये हमारा बीटल का सेटअप है इस ट्रे के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी बीटल्स चल रही हैं।
अच्छा, तो बीटल्स जो है ना, इनका भी रखने का वही तरीका है जिस तरह आपको ये नीचे नज़र आ रहा होगा कि इसमें मैंने नीचे चोकर रखी हुई है, ठीक है। और चोकर में मैंने कुछ चीज़ें जो है ना, इनके ह्यूमिडिटी के लिए इनको चाहिए होती है, पानी के लिए, यानी कि वो वाटर सोर्स के लिए एप्पल्स, ठीक है, और कैरेट्स वगैरह मैंने इसके बॉक्स में रखी हुई हैं। तो ये जब भी इनको पानी की ज़रूरत अपनी पूरी करनी होती है, ये वहाँ से पूरी कर लेती हैं। ये तकरीबन महीने के अंदर अंदर एग्स ले करती हैं, जो कि ये इसकी जो है वो बेस पे करती हैं, ठीक है। वो आपको नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आपको महीने के बाद जो है ये ट्रे खाली करना होता है, ठीक है। बीटल्स को अगले ट्रे में शिफ्ट करना होता है और इस ट्रे को आपने वेकेंट रख देना होता है, ताकि इसके जो एग्स हैं वो हैच हों और उसके अंदर से लार्वा निकलें। बॉक्स है, इसमें हमने ये एग इन का मतलब है कि जिस दिन हमने बीटल्स यहाँ से निकाले, ठीक है, और इसको वेकेंट हमने छोड़ दिया, तो ये डेट है तकरीबन 10 दिसंबर को हमने ये खाली किया था, ठीक है। इसके अंदर भी इसी तरह आपने हल्की सी लेयर चोकर की डाल देनी है, ठीक है। छोटे छोटे कैरेट्स के पीसेस डाल देने हैं, ताकि जो न्यूली बॉर्न लार्वा हैं वो निकल के अपनी वाटर सोर्स अपनी कैरेट से पूरी कर सकें, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें शायद आपको कैमरा में नजर आ जाए, बिल्कुल छोटे छोटे जो है वो निकलते हैं, लार्वा निकलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कैमरा से देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये जो आपको नीचे वाइट से नजर आ रहे हैं, इसकी बेस पे ये सारे एग्स हैं जो कि अभी तक हैच नहीं हुए, कुछ एग्स हैच हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखें आप इसके अंदर ना, अगर आप ये देख सकें कि ये लार्वा चल रहे हैं, ठीक है। आप इसका चोकर को हिलते हुए देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे मुझे वैसे नेकेड आई से नजर आ रहे हैं, आई डोंट नो अगर आप लोगों को नजर आ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है ये सिस्टम आपका जो है बन गया पूरा, साइकिल कंप्लीट हो गया और आपके लार्वास भी आ गए। अब इनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तकरीबन 2-3 माह चाहिए होता है। 2-3 माह के अंदर ये फुली ग्रोन मीलवर्म्स हो जाते हैं, रेडी टू बी ईटन कंज्यूम्ड बाय योर एनिमल्स, योर पेट्स, ठीक है, जिसमें आमतौर पे बर्ड्स आते हैं। तो ये पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं मजे की बात आपको बताऊं कि मीलवर्म्स और जो है अपनी बीटल्स जो हैं, ये जब कंज्यूम करती हैं चोकर, ठीक है, तो इनका जो वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं फ्रास, ठीक है। फ्रास जो है ना, ये कुछ इस किस्म की होती है, बिल्कुल दानेदार रेत की तरह होती है, ठीक है। और ये जो है ना, ये बड़ी अच्छी फर्टिलाइजर के तौर पे जो है ये दुनिया की सबसे महंगी फर्टिलाइजर के तौर पे ये जानी जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी फ्रास है, लोग ये पौधों में डालते हैं, गमलों में, ठीक है, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। ये इसमें बड़ी अच्छी उनके लिए जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह उनको मिल जाते हैं पौधों के लिए। तो यानी कि आप ये देखें कि इसका जो बाई प्रोडक्ट है वो भी अच्छा खासा महंगा है, और ये यानी कि इसकी कीमत तकरीबन 500 पर केजी जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इसकी जो है वो फ्रास है। तो ये नाज़रीन आपको मैंने पूरा सिस्टम दिखा दिया, ठीक है, किस तरह से आप जो है ये मीलवर्म्स घर पे रख सकते हैं। और इसमें इंशाल्लाह फायदा ही फायदा है आपके बर्ड्स के लिए भी, तरह से रखे जाते हैं, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये एक ब्रॉड सिस्टम है जिसमें आपने इसको रखना है, ठीक है। अगर आपको मीलवर्म्स चाहिए तो वो आप मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं नंबर अपना नीचे दे दूंगा। करंटली पाकिस्तान के अंदर ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में मौजूद है, ये अमेरिका की ब्रीड है, वहां से इम्पोर्ट हुई हुई है, ठीक है। तो 30 रुपीज इसकी पर पीस, यानी कि एक मीलवर्म आपको 30 रुपीज का ये मिलेगा डिलीवरी के साथ। तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी, आप ये घर में खुद से फार्म करें और अपनी मुर्गियों के लिए, अपने पेट्स के लिए, परिंदों के लिए जो है उनके फूड सोर्स खुद से बनाएं। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।